महाभारत की कहानी केवल युद्ध, राजनीति और वंश की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह ऐसा दर्पण है जिसमें मानवीय भावनाएं, आत्मबल, संघर्ष और निष्ठा का अद्भुत चित्रण मिलता है। और जब भी निष्ठा और दान की बात होती है, तब कर्ण का नाम अपने आप मन में उभर आता है। कर्ण वह योद्धा था जो सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र कहा। वह राजा था, लेकिन ताज से पहले उसने स्वाभिमान को चुना। वह दाता था, लेकिन उसके पास कभी अपनी कोई सुरक्षा नहीं थी। वह निष्ठावान था, लेकिन उसकी निष्ठा उसे अंत में भी विजय नहीं बना पाई। फिर भी वह हार कर भी अमर हो गया। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि असली वीरता क्या होती है। यह केवल शस्त्रों से जीता गया युद्ध नहीं होता, बल्कि है तो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना होता है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े। कर्ण ने अपने जीवन में एक नहीं अनेकों बार यह सिद्ध किया है कि वह केवल एक महान योद्धा नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक महान आत्मा था। कर्ण का सबसे बड़ा गुण था उसका दान। वह दानवीर कर्ण था। वह कोई सामान्य दाता नहीं था। वह ऐसा दाता था जो बिना सोचे, बिना पीछे हटे, बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दे देता था। एक बार भगवान इंद्र अर्जुन के पिता स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करे कर्ण के पास आते हैं और उससे उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। वह भी युद्ध से ठीक पहले, जब कर्ण को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कर्ण एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। वह जानता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट हो सकता है। फिर भी वह हंसते हुए अपना कवच और कुंडल काट कर दे देता है। ऐसा कौन करता है? वही करता है जो असली वीर होता है, जो अपनी पहचान त्याग में देखता है, न कि विजय में। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। उसे बचपन से ही तिरस्कार मिला। ना तो उसे अपने जन्म का गौरव मिला, ना अपने कुल का सम्मान। धनुर्विद्या में जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से सीखने की इच्छा जताई, तो उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह एक सूत पुत्र था। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने परशुराम जैसे महागुरु से शिक्षा प्राप्त की। पर जब सच सामने आया, वह क्षत्रिय है, तब उसे शाप मिल गया। हर बार जब वह ऊपर उठने की कोशिश करता, समाज उसे उसकी जाति के नाम पर नीचे गिराने की कोशिश करता। पर फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने स्वयं को कभी पीड़ित नहीं माना। उसने अपने सम्मान को खुद गढ़ा, खुद उठाया। दुर्योधन जब उसे अंग देश का राजा बनाता है, तो लोग कहते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन से यह पद लेकर उसे अपनी निष्ठा बेची है। पर सच्चाई यह है कि कर्ण को पहली बार किसी ने बिना उसके जन्म को देखे उसकी प्रतिभा को पहचाना, और कर्ण ने यह एहसान जीवन भर नहीं बुलाया। कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति संदेह के घेरे में लाई जाती है। लेकिन क्या यह उसकी कमजोरी थी? नहीं, यही उसकी असली शक्ति थी। कर्ण जानता था कि दुर्योधन सही नहीं है, फिर भी उसने अपनी वचनबद्धता निभाई, क्योंकि उसका मानना था एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने वचन से पीछे नहीं हटता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। महाभारत के युद्ध में जब उसकी माता कुंती उसके पास आती है और उसे कहती है कि वह पांडवों का भाई है, वह पांचालों का असली उत्तराधिकारी है, तो वह क्षण बहुत भावुक था। हर कोई सोचता है कि कर्ण अब युद्ध से हट जाएगा, अपने भाइयों के पक्ष में जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी मां कुंती को वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। पर वह युद्ध से पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसकी निष्ठा दुर्योधन के साथ थी। असली वीरता शक्ति में नहीं होती, वचन निभाने में होती है। असली वीरता इस बात में है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब आपकी आत्मा भी रोकने की कोशिश करे, तब भी आप उस राह पर डटे रहें जिसे आपने सत्य मानकर चुना है। कर्ण असली वीर इसलिए था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस समाज से लड़कर बिताई जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी उसने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। आज के समय में हर कोई अक्सर देखकर रिश्ते बदलता है। जब लाभ देखकर निष्ठा बदल जाती है, तब कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि असली सम्मान बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि अपने अंदर के सत्य से जुड़ने में है। वह हमें बताता है कि नायक वह नहीं जो जीत जाए, नायक वह है जो अंत तक अपने मूल्य और मर्यादा पर टिका रहे, भले ही उसका अंत हो जाए। कर्ण का त्याग, उसका दान, उसकी निष्ठा और उसका आत्मबल, यह सब मिलकर उसे एक अमर योद्धा बनाते हैं। उसकी हार भी ऐसी है कि वह हार कर भी लोगों के दिलों में जीता रहा। आज भी जब किसी निस्वार्थ दान की बात होती है, तो कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। वह योद्धा जिसने जीवन में कुछ नहीं मांगा, केवल दिया ही दिया। प्यार, वचन, धन, बल, कवच कुंडल और अंत में अपना जीवन भी। कर्ण एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने संघर्षों में हार मान चुके हैं। वह हमें दिखाता है कि आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आपके अंदर आत्मबल है तो आप खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं। समाज क्या कहता है यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप खुद को क्या मानते हो। इसलिए कर्ण की वीरता तलवार से नहीं मापी जाती, उसकी निष्ठा, उसका दान, उसकी सच्चाई से मापी जाती है। वह असली वीर था जो हार कर भी कभी झुका नहीं।
कर्ण का जीवन हमें एक बात सिखाता है, यदि तुम सच्चे हो तो दुनिया चाहे जो भी कहे, अंत में इतिहास तुम्हें झुकाकर नहीं, श्रद्धा से सिर उठाकर याद करेगा। वही है असली वीरता। धन्यवाद।